अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 17 मार्च 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,16,199, तकरीबन 663 पॉइंट मार्केट आई पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,16,626 का और लो लगाया 1,15,883 का। 286.473 मिलियन शेयर का काम देखा गया। शुरू में मार्केट जो है वो काफ़ी थोड़ी सी डल नज़र आ रही थी, लेकिन तकरीबन 12 बजे के बाद मार्केट के अंदर एक शार्प इंक्लाइन जो है वो देखा गया और फिर तकरीबन 1:07 पर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी मार्केट में देखा गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर पाक इलेक्ट्रॉन, बैंक ऑफ पंजाब, PIBTL, वर्ल्ड काल, फौजी सीमेंट, फौजी फूड लिमिटेड, सिल्क बैंक और PIA होल्डिंग कंपनी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सरल जो है शामिल है। ये आज की जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है तकरीबन 600 पॉइंट की छोटी सी हमें कैंडल जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है वो हमें नज़र आ रही है। बहरहाल वॉल्यूम जो है थोड़े से बेहतर जो है आज के दिन नज़र आए। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाई वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले अली रज़ा साहब है लाहौर से। कैप्को का आपने पूछा, कुछ कैप्को कब बाय कर सकते हैं। कैप्को सर फ़िलहाल तो भी मेरा ख्याल है ये एक्स हो गया डिविडेंड दे के, तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करंट रेट पर भी इसको लिया जा सकता है। ये तकरीबन 26 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान आप इसको ले लें और फिर जब इसको बेचें, जब ये पहुँचे तकरीबन 35 रुपये से लेकर जो है वो 40 रुपये के दरमियान शॉर्ट टर्म में जो है इसका स्विंग है। ये जी अयाज साहब है सदकाबाद से, आपने पूछा हम नेटवर्क आपने लिया हुआ है और तकरीबन 13.30 की बाइंग ऐसा लगता है अभी कहीं आपने लिया था, अभी फ़िलहाल इसको पड़ा रहने दें। जब तक ये तकरीबन 12 रुपये से ऊपर है तब तक सेफ़ है। ये पेस लिया हुआ है आपने तकरीबन 6 रुपये 10 पैसे का, इसको भी पड़ा रहने, थोड़ा सा इनको टाइम लगना है यहाँ पर। टाइम वाइज करेक्शन ये कर रहे हैं दोनों स्टॉक, हम नेटवर्क भी और पेस भी, तो जो इनकी टाइम वाइज करेक्शन ख़त्म होगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा नीचे आने के चांसेस इनके नहीं हैं, यानी यहीं पर ही ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहेंगे तो टाइम गुजारेंगे। बहरहाल आपने थोड़ा सा सब्र करना है इनके साथ। जी अली जाज साहब है लाहौर से, आप पूछ रहे हैं PIBTL में ऐड करना चाहते हैं। सर कल के दिन या आने वाले दिनों में अगर PIBTL 10 रुपये 30 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो इसके अंदर आप ऐड करें। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो तकरीबन जो है वो आलमोस्ट 14 रुपये का ही है, ठीक है। तो 14 रुपये जो ही क्रॉस करेगा तो इसका अगला लेवल होगा 24 रुपये का और 24 के बाद इसका अगला लेवल होगा कम से कम 40 रुपये से ऊपर का। फिर साथ साथ आप पूछते रहे, तो बहरहाल अभी इसको जो है ना इसको क्लोजिंग देने थे 10 रुपये 30 कितने पैसे बताए, 10 रुपये 30 पैसे से ऊपर की, फिर आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जी नदीम साहब हैं, आपने पूछा अटक रिफाइनरी का बाइंग जोन और GHNI का भी पूछा। अटक रिफाइनरी सर जब तक जो है ये तकरीबन 620 रुपये से ऊपर है इसको लिया जा सकता है ये, लेकिन स्टॉप लॉस जो है कम से कम जो है आपका 550 रुपये का स्टॉप लॉस आपने इसका रखना है। ये GAL का भी बाइंग जोन पूछा, इसको भी करंट रेट पर भी लिया जा सकता है लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपने कम से कम 400 रुपये का रखना है ये। और इसी तरह GHNI का आपने पूछा बाइंग जोन, इसको भी करंट रेट पर लिया जा सकता है लेकिन स्टॉप लॉस आपने रखना है कम से कम 630 रुपये का ये। जी राना आमिर साहब है, आपने पूछा सरल और FABL को आप लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर सरल को लिया जा सकता है तकरीबन 90 रुपये के 90 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो फिर जब ले लेंगे तो टारगेट भी फिर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा इसका। फौजी जो है ये फैसल बैंक, सॉरी आपने पूछा फ़िलहाल फैसल बैंक को ना लें, जब फैसल बैंक जो है ये आ जाए तकरीबन अपने ब्रेकआउट से ऊपर तकरीबन 53 54 से ऊपर आ जाए फिर इसको ले लें, या अदरवाइज़ ये आ जाए 45 रुपये से नीचे तो वहाँ पर आप इसको लें। जी शुएब साहब है जद्दा से, फौजी फूड आपने लिया हुआ है 17.25 का। सर फ़िलहाल होल्ड ही करें क्योंकि आपके रेट से नीचे है, अभी लॉस में बेचना बनता नहीं है। GGL 8 रुपये 20 पैसे का लिया हुआ है, अभी तकरीबन 8 रुपये 92 पैसे। बेहतर ये कि एक दफ़ा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें और इसको दोबारा ले लें जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तकरीबन 8 रुपये के करीब आ जाए, वहीं पर ही आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं ये। और BFAGRO आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 20 रुपये की।
करंट रेट है 27 रुपये का, तो लाजमी यहाँ पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें। दोबारा इसको तब लें जब ये क्रॉस करे कम अज़ कम 30 रुपये से जो है वो ऊपर का लेवल। जी नेक्स्ट जो है इकबाल साहब है कराची से। यूनिटी जो है आपने लिया हुआ है 30 रुपये का। इसका स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस सर इसका तकरीबन 27.5 रुपये का है और टारगेट इसका तकरीबन 35 रुपये से लेकर 40 रुपये तक है ये। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से। PIA ड्रास्टिकली इंक्रीज एंड अपर लॉक विच कुड नॉट बी सस्टेन एंड फाइनली क्लोज एट 17.96 पर ये बंद हो गया ये। व्हाट हैपेंड, एनी पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट PIA HCL? सर ये न्यूज़ वगैरह तो आती रहती है, न्यूज़ इतना इफ़ेक्ट नहीं करती। न्यूज़ का इफ़ेक्ट पहले से आता होता है और जो है यानी कि न्यूज़ का जो इफ़ेक्ट यानी कि आज अगर न्यूज़ नहीं आ रहा है तो ये स्टॉक जो है पहले परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। ये या ऊपर जाएगा अगर अच्छी न्यूज़ आ रही है तो, या नीचे आ जाएगा अगर बैड न्यूज़ कोई आ रही है ये। तो उसी दिन न्यूज़ का जो है थोड़ा बहुत फ़र्क होता होगा वक्ती, अदरवाइज़ कोई फ़र्क ख़ास पड़ता नहीं है ये। तो बहरहाल जो है ये काफ़ी टाइम से साइडवेज़ में चल रहा था, आज इसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो इसको होल्ड करें इंशाल्लाह। अभी जो ही इसका जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 19.5 रुपये का है। जो ही 19.5 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका कम अज़ कम 24-25 रुपये का जो है वो बनेगा ये। चार्ट भी आपने इसका शेयर किया मेरे साथ। जी काशिफ साहब है लाहौर से। PIBTL का पूछा। PIBTL सर अभी बता चुका हूँ। PIBTL 10.30 रुपये से जो ही इसकी ऊपर क्लोजिंग होती जाएगी तो ये 14 रुपये का स्टॉक है। 14 रुपये के बाद जो है ये कम अज़ कम 24-25 रुपये और फिर उसके बाद 40-45 रुपये का ये स्टॉक है ये। जी मैडम है सवाबी से। आपने पूछा फौजी जो है फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में, इसका बाइंग लेवल। जी मैडम इसको आप तकरीबन 370 रुपये से लेकर 400 रुपये के दरमियान एक ले सकती है। ये सारा इसका बाइंग जोन है। प्रॉपर ब्रेकआउट है इसका तकरीबन 4 पे 20 पैसे का। जो ही 4 पे 20 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर यानी कि नए हाइस की तरफ जो है यानी कि फिर 435 फर्स्ट टारगेट बनेगा। 435 के बाद फिर अपने नए हाइस की तरफ जो है ये जाना शुरू कर देगा ये। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, फिर इसको लेके जो है वो फिर बंदा फिर बैठ जाए आराम से। ये सिर्फ डिविडेंड पर्पज़ के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है और अगर आपने कोई 10 साल प्लान बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट का तो उसके लिए तो ये बेहतर है। अदरवाइज़ ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये जो है वो सजेस्टेड नहीं है। ये तकरीबन हम उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं और कहते हैं कि हम 4-5 साल अपने पैसों को कहीं जो है बस फिक्स करना चाहते हैं और जो है बार बार ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। तो हम उन्हें कहते हैं कि एग्रो फर्टिलाइज़र या फौजी फर्टिलाइज़र या हबको इस तरह की कंपनीज़ के अंदर आप बैठ जाएँ। ठीक है, तो उस लिहाज से जो है ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है। अदरवाइज़ जो है जो यंग लोग हैं उनको हम ये स्टॉक जो है वो उस तरह रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, यानी कि अगर आप बार बार स्टॉक मार्केट देखती हैं तो बेहतर ये कि आप जो फास्ट मूविंग स्टॉक है जो बार बार स्विंग लेता है उनको जो है प्रेफर करें। बहरहाल अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छा है कि आपको कुछ ना कुछ क्वार्टरली जो है इसकी अर्निंग जो है वो आपको आती रहेगी आपके अकाउंट में। बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।